हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट हो या फिर किसी के साथ भी ना हो। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम कर लीजिएगा अपने, आप जिस एंजल नंबर को सबसे ज़्यादा मानते हैं और जो भी एंजल नंबर आजकल आपको दिख रहे हैं, तो आप इसको एंजल नंबर को देकर क्लेम कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनको लेकर सोचिए, उनका नाम लीजिए अपने मन में, उनकी बातों को सोचिए और देखते हैं। ज़रूरत पड़े तो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड भी लूँगी। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे और मैं आपकी एनर्जी को चैनलिंग कर पाऊँ ठीक से। एनर्जी ऑफ द डे, 4 ऑफ कप्स। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। स्ट्रेंथ, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। Page of Pentacles, 2 of Wands, Wheel of Fortune, the Tower, Strength and Energy of the Day, 4 of Cups। ठीक है, चलिए। आपके कनेक्शन में इस वक्त आपके साथ आपके पर्सन की कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, साइलेंस है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी ये टावर मोमेंट्स आए हैं, कुछ हुआ होगा। इस वक्त जो है उनके पास ऑप्शन तो है, ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको आप ही की तरफ आना है, आपको चुन लिया है। उनके पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी उन्होंने आपको चुना है। उनका जो फोकस है ना वो कम्प्लीटली आपकी ओर है। वो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम में बिज़ी हो, फैमिली में बिज़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो फोकस है वो आप पर है, वो कम्प्लीटली आप पर फोकस्ड। उनकी तरफ से छोटा मोटा कोई जेस्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उनके पास ऑप्शन है, इवन उनके पास ऑफ़र्स भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं उनको प्रपोज कर रहे होंगे, चाहे प्रपोज़ल हो, ऑफ़र हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी का भी वो एक्सेप्ट करने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। उन्होंने आपको चुना है, लेकिन कम्प्लीटली एक भाग्य पर छोड़ दिया कि जो कुछ भी है आपकी डेस्टिनी में, अगर आप उनके नसीब में हो, आप उनकी डेस्टिनी में हो, तो आप उनको मिल जाओगे। हो सकता है कि आप उनके लिए हीलिंग का काम करते हो, जैसे आप अगर उनके आसपास होते हो या फिर आप उनके पास होते हो तो वो अपने आप को हील महसूस करते हैं, जैसे सारे पेन जो है उनके रिलीज़ हो जाते हैं।
और और एक एनर्जी ये भी है कि उन्होंने भाग्य पर तो छोड़ा हुआ है, इसलिए भी क्योंकि शायद वो खुद इस वक्त कैपेबल नहीं है कि आपसे आकर कुछ भी कहे, आपको आकर अपने प्यार का इजहार करें कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ये सारी बातें कहें। हो सकता है कि उनमें वो स्ट्रेंथ की कमी है, कि उनको स्ट्रेंथ चाहिए अलग से, क्यों वो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास आपसे बात करने के लिए, इनफ करेज नहीं है इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने कभी उनको कुछ ऑफ़र किया या फिर आपकी तरफ से कोई प्रपोज़ल गया उनके लिए, तो वो उस वक्त उनको एक्सेप्ट नहीं किए। और अगर आज वो आपसे ये कहने आते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, तो फिर हो सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। ये भी एक फेयर है उनके अंदर दिख रहा है। हैंडमैन, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। Let's clarify Wheel of Fortune. Six of Wands. The Fool. Seven of Pentacles and Four of Swords को, सॉरी Four of Cups को क्लैरिफाई कर रहा है। Nine of Cups, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ रखा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको यकीन है कि अगर उनके भाग्य में आप हो तो आप उनको ज़रूर मिल जाओगे। उनको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अगर भाग्य में है तो, अगर भाग्य में है तो उनको आप मिल जाओगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने आपको चुना है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको चुना है। उनका फोकस जो है कम्प्लीटली आप पर है, जैसे कि मैंने बताया, और आप पर आकर ठहर गए हैं। जैसे आप पर इस तरह से वो फोकस्ड हो गए कि उनकी सोच निरंतर चल रही है आपको लेकर। जो भी टावर मोमेंट आया है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके कनेक्शन में एंड हुआ है, कुछ तो एंड हुआ है आपके कनेक्शन में, अभी उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत करें, पहले का सब कुछ लेट गो करके। पहले जो कुछ भी हुआ है, बैड थिंग्स, बैड चीज़ें जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा था, बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था, उन सारी चीज़ों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई जर्नी पर निकलना चाहते हैं। उनको इसलिए भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि आपको कुछ भी कहने के लिए, कि हो सकता है कि आपने पास्ट में उनको, आपकी तरफ से आपने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, लेकिन बदले में आपको कुछ मिला नहीं। उस वक्त उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, और वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ खोया है, किस तरह से आप उनको हील करते थे, किस तरह से आपसे उनको एक पीसफुल एनर्जी आप उनको देते थे। आपसे बात करना उनको अच्छा लगता था, एक अपनापन सा लगता था। वो सारी चीज़ें आज
कहीं ना कहीं वो खो चुके हैं, जिस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कितना कुछ उनसे खो गया है। उनकी शायद कोई मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि सब कुछ लॉस्ट हो गया, उन्होंने कितना कुछ खो दिया। उनके पास सब कुछ है, थोड़ा ईगो भी है उनके अंदर कि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कोई कमी उनको खल रही है, वो है आपकी कमी। जैसे ये 9 ऑफ कप्स, लेकिन एक कप और होता तो वो फुलफिल हो जाता। तो ये कह सकते हैं कि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो। अगर आप आ जाओ तो उनकी जो लाइफ है वो फुलफिल हो जाए। उनको आपसे प्यार है, जैसे आपको ही उनसे प्यार नहीं बल्कि उनको भी आपसे प्यार है। दोनों तरफ, दो तरफा प्यार है, ऐसा नहीं कि एक तरफा ही है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स जो कि ट्रू लव दिखाता है। दोनों एक दूसरे का जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए। वो आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को देखना, पुराने जो अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ था, कोई चैटिंग हुई थी, कोई कुछ लेन देन हुआ था, उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं कि ये कुछ मैंने लिख कर रखे हैं, कुछ लव मैसेजेस। देखते हैं कि उनकी डीप इमोशंस इस वक्त क्या है आपको लेकर, क्या कुछ आपसे कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो कह नहीं पा रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं। आई एम सो लकी, देखिए यहाँ पे है, आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो आपको बेस्ट फ्रेंड की तरह मानते हैं और अपने लिए बहुत लकी समझते हैं कि आप उनकी इतने करीब हो, उनके बेस्ट फ्रेंड जैसे हो, बेस्ट फ्रेंड हो। आई विश यू वेर विथ मी, काश तुम मेरे पास होते, काश तुम मेरे पास होते या होती। जो वो इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है आपको वो मिस कर रहे हैं, इसलिए आप उनके पास नहीं हो, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि काश इस वक्त तुम मेरे पास होते। तुम्हारी शक करने की आदत से मैं उब चुका या चुकी हूँ। हो सकता है कि आप उन पर डाउट करते हैं, हो सकता है कि आप उन पर डाउट करते हैं कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर झूठ बोलते, किसी भी बात को लेकर शायद आप उनको डाउट करते हैं, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी शक करने की आदत से मैं उब चुका हूँ या चुकी हूँ। योर लवली स्माइल स्टोल माई हार्ट, तुम्हारी लवली स्माइल, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा दिल चोरी कर लेता है। प्यार में दूरियां आने से प्यार कम नहीं होता, अगर कम हो जाए तो वो प्यार था ही नहीं। तो ये वो कह रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है ये, कि इसमें प्यार में दूरियां आई, या फिर एक दूसरे से जैसे बातचीत बंद होना तो भी एक दूरियां आ जाती है। तो हो सकता है इस तरह का कोई डिफरेंस है, आ गए हैं आप दोनों के बीच में, इसलिए वो कहना चाहते हैं कि इससे प्यार कम नहीं होता है। अगर प्यार कम हो जाए तो वो प्यार था ही नहीं। इट सीम्स लाइक यू आर ऑलवेज अराउंड मी, उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके आसपास होते हो, वो महसूस कर सकते हैं आपको। एक और लूँगी बस।
यू लाइट अप माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी को रोशन कर देती। ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं जो आपको वो कन्वे करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें कितने छोटे छोटे जो है अल्फ़ाबेट्स की हैं, छोटे छोटे और मैसेजेस हैं, देखें क्या आता है। You are my love. So beautiful message. You are my lucky charm. हो सकता है कि आपको दिख रहा है You are my lucky charm. You are my love. और देखते क्या है। ये ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक है, इट मीन्स शायद आप दोनों के बीच में इसी तरह का एक ब्लैंक स्पेस आ गया है, जिसमें होता है ना कि बहुत कुछ लिखना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ लिख नहीं पा रहे, इस तरह की एक एनर्जी। ई, अल्फ़ाबेट ई, हो सकता है कि आपके और उनके नाम में अल्फ़ाबेट ई आता हो। यू, ए, एच, जी, के, जी के जनरल नॉलेज। हो सकता है वो उनका जो जनरल नॉलेज है काफ़ी अच्छा है, नॉलेजेबल है, जनरल नॉलेज भी अच्छा है। कीप स्माइलिंग, सॉरी कीप स्माइल कह रहे, कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो। एन, आपके उनके नाम में या किसी भी तरह से आप दोनों के लिए अल्फ़ाबेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। के, आर, यू आर सो सॉफ्ट, यू आर सो सॉफ्ट, शायद उन्होंने कभी आपको टच किया, आपकी हो सकता है कि बहुत सॉफ्ट है आपकी स्किन, बॉडी हो सकता है सॉफ्ट हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय।